ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आप देख रहे हैं उसका लोगो है। ये इसके अंदर मैप है वर्ल्ड का, और ये जिन देशों ने इसके अंदर भाग लिया उन देशों का ये फ्लैग दिखाई दे रहे हैं सभी। अब बात करते हैं कि ये IMF को इस्टेब्लिश किया गया 1944 को, और ये कार्य प्रणाली शुरू की इसने 1947 के अंदर इसने वर्क करना शुरू किया। और इसके अंदर 190 मेंबर हैं और 150 देशों के जो स्टाफ है इसके अंदर, और 124 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो 190 देशों के द्वारा इनको चुना जाता है, जो 4-5 देश इकट्ठे होकर के और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनते हैं। ऐसे करके 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो चुने गए। इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है जो एक होता है। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक्स की, जो $1 ट्रिलियन है जो इसकी टोटल अमाउंट है, और 29 कंट्री लैंडिंग अरेंजमेंट करते हैं, और 80 देशों को अभी तक ये इमरजेंसी के अंदर लोन प्रोवाइड करवा चुका है, और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 0 रहती है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका उद्देश्य ये है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है, और इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने का काम करता है, और रिड्यूस पॉवर्टी और गरीबी को दूर करने का काम करता है। बैलेंस पेमेंट सिस्टम को इक्वल करने का काम करता है ये। इसके मेंबरशिप है जो 119 कंट्रीज है, जिनमें से 189 UN के कंट्रीज है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन है, और मेन ओरिजिन इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर है। जो एक देश का बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है उसे हम कहते हैं, जैसे कि इंडिया का बोर्ड ऑफ गवर्नर इसके अंदर है। इसका जो इंडिया का होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सीतारमण है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 1944 को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम है जो इसके अंदर शुरू किया गया, और ये हेडक्वार्टर है IMF का वाशिंगटन DC के अंदर है। इसे मोसे साफिद के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन रूम माउंट वाशिंगटन होटल, जिसके अंदर वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है जो अटेंड की गई थी। इसका फर्स्ट एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक का हुआ था इसके अंदर। और ये जो देख रहे हैं आप है जो फर्स्ट पेज है इस आर्टिकल का, जो अरेंजमेंट किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाने के लिए 1946 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अर्चीव के द्वारा इसे आर्टिकल को इस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से देश है जो कौन से कंट्री जो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। सभी कंट्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं IMF के अंदर, और इसकी मेंबरशिप है जो रिलेटिव लूज मेंबरशिप वेयर लेफ्ट द रिलेटिव लूज हो सकते हैं। मेंबर इज नीड टू मेक ए प्रोडक्ट मेंबरशिप पेमेंट टूवर्ड्स देयर कोटा। इसमें कोटा सिस्टम होता है। इसमें जो भी देश इसमें भाग लेता है उस देश को ये IMF है जो 250 वोट्स है जो देता है, और उसके अंदर SDR के रूप में जो प्रत्येक देश को 1 लाख SDR है जो इसके अंदर रिजर्व रखने होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है। इस IMF के अंदर जो एंट्री करते हैं देश उनको क्या बेनिफिट मिलता है इसका। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है और इकोनॉमिक्स पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा करता है। अन्य देशों की जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है सभी देशों में शेयर करता है, और उसकी सारे देशों को सूचना देता है। और बात करते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फ्लुएंस अदर मेंबर इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ये इकोनॉमिक्स पॉलिसी को अदर देशों के अंदर या अदर जो मेंबर है उनको शेयर करता है, और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है। एज ए टेक्निकल रूप ये असिस्टेंट के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं आगे
बोर्ड ऑफ गवर्नर किस प्रकार से बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो प्रत्येक कंट्री से एक लिया जाता है और एक लिया जाता है इसमें अल्टरनेटिव गवर्नर, और एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जैसे कि इंडिया का होता है, और इंडिया के कंट्री उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और एक अल्टरनेटिव गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो इंडिया से है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, इसके अंदर सीतारमण है जो भाग लेती है, और अल्टरनेटिव गवर्नर के अंदर इंडिया का है जो आरबीआई बैंक का गवर्नर होते हैं, जैसे शक्तिकांत दास है जो इसके अंदर भाग लेते हैं। अब बात करते हैं प्रत्येक मेंबर कंट्री जो अपॉइंट करती है 2 गवर्नर्स को। ये तो आपको पता ही है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और एक अल्टरनेटिव गवर्नर होता है। इसके बाद करते हैं बोर्ड normally meets once a year and responsible for the electing appointment executive director to the executive board। एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुनने के लिए 1 साल के अंदर इनकी बैठक होती है, और ये क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनते हैं, जो 4-5 देशों को शामिल करके एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो बनाया जाता है। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो 24 है, अभी तक 189 कंट्रीज़ का 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो इसके अंदर शामिल किए गए। जो एक जैसे इंडिया का है जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस इंडिया के अंदर 4 कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। इन 4 कंट्रीज का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके द्वारा चुना जाता है। और उसका कार्य ये रहता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कि ये मिलकर के और एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और इन जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं इनके द्वारा जितनी भी सूचना प्रोवाइड कराई जाती है इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट है जो सारी सूचना को एकत्रित करके और सारे फैसले सुन करके और इनके बारे में राय लेता है। वोटिंग पावर क्या है। वोटिंग पावर बात करते हैं कि वोटिंग पावर है जो आईएमएफ के अंदर बेस्ट कोटा सिस्टम निर्धारित किए गए। प्रत्येक मेंबर के पास में एक बेसिक वोट सिस्टम होता है जो 5.502% के रूप में होता है, जैसे लगभग 250 वोट है जो प्रत्येक कंट्री को आईएमएफ है जो प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में एक +1 एडिशनल वोट है जो प्रत्येक स्पेशल ड्राइविंग राइट्स एसडीआर के रूप में रखे जाते हैं, जो प्रत्येक कंट्री के पास में 250 वोट होने के बाद में अगर जिस कंट्री के पास में एसडीआर है, जो एसडीआर कोटा है, वो अगर 1 लाख एसडीआर है तो उसके पास में 1 वोट एडिशनल रहता है। और एक एसडीआर की कीमत जो वैल्यू होती है इंडियन करेंसी के मुताबिक 96 रुपये के बराबर होती है। एक एसडीआर की वैल्यू है जो 96 रुपये के बराबर होती है। और ये एसडीआर है जो कोटा होता है, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, एक यूनिट अकाउंट ऑफ आईएमएफ रिप्रेजेंट द क्लेम करेंसी करने का मत है। इसकी जो सिस्टम ये होता है कि जो एसडीआर है जो 1 लाख एसडीआर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये 5 कंट्रीज़ की जो करेंसी है, जैसे कि जापान की हो गई येन, और एक हो गया पाउंड हो गया, यूएस का डॉलर हो गया, और चाइना की करेंसी होगी एक करेंसी, और इन 5 करेंसी को मिला करके वो एक एसडीआर के रूप में, इन 1 लाख एसडीआर के रूप में जो इन देशों से ली जाने वाली जो करेंसी है, इनको मिला करके एक एसडीआर का एक नया रूप दिया जाता है। इन 5 करेंसी को मिलाई जाती है, एक बास्केट के रूप में रखी जाती है इन करेंसीज़ को, और उसे एसडीआर कहते हैं। अब बात करते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं गहरे हरे हैं जो ये मेंबर ऑफ स्टेट हैं, और जो आप कम गहरे जो हरे रंग के देख रहे हैं जो मैप के अंदर, ये जो वो स्टेट हैं जो नॉट एक्सेप्ट नहीं करे हैं ऑब्लिगेंस ऑफ द एक्टिव आर्टिकल 8 के सेक्शन 2(3) को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो देश हैं इसके अंदर शामिल हुए। थैंक यू दोस्तों, ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।
ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।